हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले गेट के डिफरेंट यूज देखने वाले। गेट एक ऐसा वर्ब है, बहुत ही मेहनती है, जो कहता है कि मैं बहुत सारे ये सारे वर्ब्स जो मैंने इसमें लिखे हुए सारे का काम मैं अकेले कर लूंगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो गेट का कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो गेट का मतलब है खरीदना में भी यूज़ कर सकते हो, होना में भी इसका यूज़ कर सकते हो, पाना में भी कर सकते हो, पहुंचना, समझना, दिलवाना, इन सभी में हम इसका यूज़ कर लेंगे। लेकिन इन सभी का यूज़ कैसे करना है, वन बाय वन हम देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ब है, तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉट भी है, गॉटन भी कह सकते हैं। दोनों का ही यूज़ हम कर सकते हैं, जो चाहें वो। वर्ब की इसकी फोर्थ फॉर्म है गेट की गेटिंग, आईएनजी वाला, डबल टी आईएनजी। एंड वर्ब इसकी फिफ्थ फॉर्म है गेट की गेट्स। तो ये सभी टेंस के अकॉर्डिंग इन सभी का हम यूज हमें करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब गेट का हम एडवांस यूज देखने वाला है। जब भी गेट आता है तो गेट का एक मीनिंग होता है रीच। रीच यानी पहुंचना। मैं 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं काम पर पहुंच जाऊंगा। जब भी पहुंच जाऊंगा या पहुंचूंगा, कोई भी टेंस में सेंटेंस हो सकता है। पहुंचने की बात आती है जहां पे हम रीच का यूज करते हैं, उस जगह हमें यूज करना है गेट का टेंस के अकॉर्डिंग। बस इतनी सी बात है। 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया, क्या है इसमें पहुंच में, 10 मिनट में स्कूल पहुंच गया है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेनी, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट लेना। मैं 10 मिनट में आई गॉट टू स्कूल, आई गॉट टू स्कूल इन 10 मिनट, इन 10 मिनट, 10 मिनट में मैं स्कूल पहुंच गया। वह सेकेंड वाला देखिए, वह ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंच जाता है। ठीक है, रोज पहुंचने वाली बात है, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनाएंगे सेंटेंस, ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही के साथ वर्ब में एस अथवा येस लगेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ही गेट्स टू ऑफिस, ही गेट्स टू ऑफिस। ऑफिस पहुंचता है कितने बजे पहुंचता है, 9:30। टाइम दिया है तो टाइम के आगे एट लगाएंगे, एट 9:30 एवरी डे। आप यहाँ पे डेली भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, यहां पे हम क्या यूज करते थे, ही रीच्ड तब यूज करते थे। अब रीच्ड के बाद यहाँ पे टू नहीं लगाते, ही रीच्ड ऑफिस। ठीक है, ये ही रीचिस ऑफिस ऐसा आता है, लेकिन यहाँ पे हमें गेट्स टू ऑफिस ऐसे लगाएंगे। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे पहुंच जाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल गेट टू एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से आपको सीखना है। ठीक है, रीच नहीं लगाना है, रीच की जगह में गेट या गॉट। क्लियर, गेट गॉट के बाद हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। इस तरह से मैं आई गेट टू, मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा, आई विल गेट टू दैट प्लेस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ रहा है तो अभी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए इसको। जिसको भी नहीं आ रहा है, जिसको भी इंग्लिश सीखना है, आप उसको इसमें ज्वाइन कीजिए अपने साथ। चलिए, अब अगला यूज हम देखते हैं गेट का अगला यूज है दिलवा दो। कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे मोबाइल दिलवा दो, मुझे किताब दिलवा दो, मुझे कपड़े दिलवा दो, मुझे चॉकलेट्स दिलवा दो, राइट। बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, मुझे ये दिलवा दो, मुझे ये दिलवा दो, पापा से दिलवा दो, मम्मी से दिलवा दो, भाई से दिलवा दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम बनाने वाले। मुझे मोबाइल दिलवा दो, मुझे मोबाइल दिलवा दो। दिलवा दो के लिए हम गेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गेट मी, मुझे दिलवाना है, गेट मी, दिलवा दो। सब में गेट से स्टार्ट करेंगे, दिलवा दो में गेट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे मुझे मोबाइल दिलवा दो, गेट मी अ मोबाइल, गेट मी अ मोबाइल। ठीक है, मुझे मोबाइल दिलवा दो, गेट मी अ मोबाइल, मुझे मोबाइल दिलवा दो। लता को पर्स दिलवा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट लता अ पर्स, लता को पर्स दिलवा दो। स्मिथ को किताब दिलवा दो, गेट स्मिथ अ बुक, स्मिथ को किताब दिलवा दो। बच्चों को चॉकलेट्स दिलवा दो, गेट द चिल्ड्रन। कुछ निश्चित बच्चों की बात कही, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाए, गेट द चिल्ड्रन चॉकलेट्स। ठीक है,
गेट द चिल्ड्रन चॉकलेट, बच्चों को ये दिलवा दो। अभी इसको दिलवा दो को हम हर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि पापा मुझे पर्स दिलवा रहे हैं, ठीक है, चल क्या लिखेंगे, पापा मुझे पर्स दिलवा रहे हैं, पापा इज गेटिंग मी अ पर्स, पापा मुझे पर्स दिलवा रहे हैं। इस तरह से पापा मुझे चॉकलेट्स दिलवाएंगे तो पापा विल गेट मी चॉकलेट्स, पापा विल गेट मी चॉकलेट्स, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब ये समझ में आ रहा है, हर टेंस में जितने टेंस है सभी टेंस के अंदर हम इसका इस तरह से गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए, ठीक है। कमेंट में कुछ लिखिए कि हाँ मैम समझ में आ रहा है। चलो अब थर्ड इसका यूज़ है गेट। गेट यानी होना, गेट यानी होना, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, जैसे होना है, कोई भी चीज़, हो शब्द आए, क्या शब्द आए, हो शब्द आता है सेंटेंस में तो हम गेट का यूज़ करेंगे। जैसे अंधेरा हो रहा है तो एक सिचुएशन बदल रही, चेंजेस आ रहा है, अंधेरा हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, मेरा लता से मिलना नहीं हो पा रहा है, देखिए हो आ रहा है, वो मोटी हो रही है, वो पतली हो रही है, वो गोरी हो रही है, इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बना रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे कहूँ कि वो बहुत एरोगेंट हो रही है, वो बहुत प्राउडी हो रही है, ऐसे हम ढेर सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो इस तरह से गेट का यूज़ करेंगे। अब हो रहा है, हो रही है, कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसमें हम किसका यूज़ करें, गेट का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे, गेटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गेट का फोर्थ फॉर्म गेटिंग, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, लिखेंगे इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। मुझे लेट हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है। मेरा लता से मिलना नहीं हो रहा है, क्या बनाएंगे इसमें, मेरा लता से, तो क्या लिखेंगे, नहीं हो पा रहा है, आई एम नॉट गेटिंग टू मीट, है ना, टू मीट, अथवा यहाँ सी भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग टू मीट, यहाँ पे हम सी भी लिख सकते हैं। किसको नहीं मिलना हो पा रहा है, लता, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग, यहाँ पे गेटिंग लिखा है और गेटिंग के बाद दूसरी क्रिया आएगी, उसमें टू लगाना है ना, ये हेतु दर्शक है, एक हेतु है, एक उद्देश्य है, टू मीट। आई एम नॉट गेटिंग टू मीट लता, लता से मेरा मिलना नहीं हो पा रहा है। वह मोटी हो रही है, शी इज गेटिंग फैट, ठीक है। वो मोटी हो रही, पतली हो रही तो थीन आएगा, ठीक है। स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। प्राउडी हो रही है, तो ढेर सारे एडजेक्टिव यहाँ पे लगा के हम सेंटेंस बना सकते हैं। एक आप अपनी मर्जी का, अपनी मनपसंद का कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पे आप बनाइएगा। चलिए अगला यूज हम देख लेते हैं, गेट का अगला यूज है टू ब्रिंग, लाना, ठीक है। ब्रिंग यानी लाना। मैं बाजार से दूध लाया, ठीक है, मैं बाजार से दूध लाया, तो लिखेंगे यहाँ पे लाया पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई गॉट मिल्क, कहाँ से लाया, फ्रॉम मार्केट, आई गॉट मिल्क फ्रॉम मार्केट। वह एक गिलास पानी लाया, जब हम किसी के वहाँ जाते हैं तो पानी को लाया, तो एक गिलास पानी लाया, लिखेंगे ही गॉट वाटर, ही गॉट 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, 1 ग्लास, यहाँ पे हम 1 ग्लास लिखें, ही गॉट अ ग्लास लिख दो, 1 ग्लास की जगह ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। वो एक ग्लास पानी लाया, वहाँ से एक प्लेट लाओ, तो लिखे गेट अ प्लेट फ्रॉम देयर, वहाँ से तो फ्रॉम देयर, गेट अ प्लेट फ्रॉम देयर। बच्चे के लिए खिलौने लाओ, क्या लिखे, गेट टॉयज फॉर चिल्ड्रन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज़ लाओ, कुर्सी लाओ, टेबल लाओ, तो गेट अ चेयर, गेट अ टेबल, ठीक है, गेट अ पेन लाओ, कोई भी चीज़ लाओ तो ऐसे, ठीक है। और लाया तो टेंस के अकॉर्डिंग लाया है तो गॉट का यूज़ करें, ला रही है तो गेटिंग, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। गेट का अगला यूज़ है अंडरस्टैंड यानी समझना, कोई चीज़ समझना। जहाँ भी हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं उसी जगह आपको गेट का यूज़ करना है। मुझे अब समझ में आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, लिखेंगे आई गॉट नाउ, मुझे अब समझ में आया, आई गॉट, मुझे समझ में आया या मैं समझ गया,
मैं समझ गया, मुझे समझ में आया। आई गॉट नाउ, अब के लिए नाउ। वह नहीं समझी, शी डिडंट, हम डिड नॉट भी लिख सकते हैं। शी डिड नॉट, अब शी डिड नॉट अंडरस्टैंड ऐसे बोलते हैं ना, अंडरस्टैंड की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे, ये है डिड है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। शी डिडंट गेट, वह नहीं समझी, शी डिडंट गेट, कितना अच्छा सेंटेंस, वह नहीं समझी, शी डिडंट गेट। ठीक है, मुझे समझ में आया, आई गॉट, मुझे समझ में आ गया, आई गॉट इट, मुझे ये समझ में आया, आई गॉट इट, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, आप मुझे गलत समझ रहे हो, लिखेंगे यू आर, समझ रहे हो तो यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो इसमें टेंस के हो, समझ रहे हो तो आईएनजी के हिसाब से लगा, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। ठीक है, मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, लिखेंगे आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग योर टॉक्स या योर टॉकिंग्स। ठीक है, योर टॉकिंग्स भी लिख सकते हो, योर टॉक्स भी लिख सकते हो, योर टॉकिंग्स। आई एम नॉट गेटिंग योर टॉकिंग्स, मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ रहा हूँ। तो ये जहाँ भी समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड जहाँ हम लगाते हैं उसकी जगह आपको लगाना है गेट। टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी इसका वर्ब का फॉर्म लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गेट का है रिसीव, रिसीव फाइंड, मिलना, प्राप्त करना। ठीक है, मिला, मुझे आपका ईमेल मिला, मुझे आपका ईमेल मिला, क्या बनाएंगे, मिला पास्ट इंडेफिनिट, आई गॉट योर ईमेल, आई गॉट योर ईमेल, है ना, आई गॉट योर ईमेल, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, मुझे आपका पेन मिला, मुझे आपका पत्र मिला। ठीक है, मुझे आपका गिफ्ट मिला। ठीक है, मुझे आपके कपड़े मिले, कोई भी चीज़ आपको मिलती है, प्राप्त होती है, तो हम उसकी जगह रिसीव या फाइंड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, गेट। क्या आपको मेरा पेन मिला, ये है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन, क्या आपको मेरा पेन मिला, तो मिला है तो हम इसे बनाएंगे हैव यू गॉट अथवा गोटन, जैसे मैंने बताया था, हैव यू गोटन माय पेन, क्वेश्चन मार्क, हैव यू गोट अथवा गोटन माय पेन, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है, V3 है। आपको मेरा पेन मिला, क्या मीरा को पार्सल मिला, क्या मीरा को पार्सल मिला, ये मिला है यहाँ पे मिला, तो पास्ट इंडेफिनिट, क्या मीरा को पार्सल, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट इंडेफिनिट, क्या मीरा को पार्सल मिला, तो डिड मीरा गेट द पार्सल, क्या मीरा को पार्सल मिला, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट मिलेगा, मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या लिखेंगे, यू विल गेट अ गिफ्ट ऑन बर्थडे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, 1 सेकेंड में। ठीक है, चलिए सबसे पहला यूज है गेट यानी पहुंचना। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, मैं वहाँ डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा। ठीक, किसी भी जगह पहुंचना है तो आई गेट टू और वो जगह का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चीज़ दिलवा दो, कोई दिलवाने की बात है तो मुझे ये चीज़ दिलवा दो, उसको ये चीज़ दिलवा दो, या मम्मी उसको ये दिलवा रही, वो उसको दिलवा रहा है। जब भी कोई दिलवाने वाली बात है तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे। देन थर्ड यूज़ है गेट का मतलब होना, जैसे वो मोटी हो रही, पतली हो रही, अंधेरा हो रहा है, सुबह हो रही, रात हो रही, दिन हो रहा है, इस तरह में हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ING वाला लगाना है। गेटिंग का यूज़ करेंगे। ब्रिंग यानी लाना, कोई भी चीज़ लाना कहो या खरीदना कह भी सको, है ना, कोई भी चीज़ लाना है, खरीदने में भी इसका यूज़ होता है, लाने में भी। आई गॉट मिल्क फ्रॉम मार्केट से मैं दूध लाया, पानी का ग्लास लाया, प्लेट लाओ, है ना, बच्चों के लिए खिलौने लाओ। तो यहाँ पे इस तरह से गेट का यूज़ हम करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा गेट यानी समझना, कोई भी चीज़ समझने वाली, तो आई डिडंट गेट, मुझे समझ में नहीं, आई विल नॉट गेट, मैं नहीं समझूंगा। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। देन है गेट यानी कोई रिसीव करना, प्राप्त करना, कोई चीज़ मिलना, तो आई गॉट योर ईमेल, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, पत्र मिला, इस तरह से। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुई है, कहीं भी समझ में कुछ आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात यह है कि आप कहीं से भी हो, आप मेरे साथ इस तरह से जुड़े हो वीडियो के अंदर, तो अपनी एक फैमिली है, आप जहाँ से भी हो एक बार ये जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, किस स्टेट से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, बाहर से। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।